हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू अवर यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस। आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर 1 का है उसका मॉक टेस्ट नंबर 1। ये वीडियो लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और उन्हीं स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर ये मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है जो कि आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रहेगी अगर आपका सपोर्ट भी हमें पूरा मिलेगा। यही सीरीज़ आपके अपकमिंग पीजीटी कमीशन के पेपर 1 के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो इस समय हाई टाइम है हमें आपके सपोर्ट का, ताकि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाए। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपनी राय शेयर करें और स्टार्ट करते हैं हम इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, तो बिल्कुल सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर कंटेन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। सो करेक्ट है। 12 से लेके 35 आर्टिकल कवर करते हैं। सेकेंड पार्ट जो है ये सिटीजनशिप को कवर करता है। फोर्थ पार्ट जो है ये टीपीएसपी को कवर करता है और 5 में आएगा यूनियन एग्जीक्यूटिव। सेकंड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश हैज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट। मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत मध्य प्रदेश का टोटल एरिया कितना आता है? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, 30.72%। थर्ड क्वेश्चन है, लक्षद्वीप फॉल्स अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ विच हाई कोर्ट। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? आंसर आएगा ऑप्शन ए, केरला हाई कोर्ट। केरल उच्च न्यायालय, अभी हाल ही में केरल का नाम बदल के क्या रखा गया है? केरलम। ये भी याद रखेंगे, करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द मैक्सिमम प्रपोर्शन ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द Council of Ministers that can be appointed including the Prime Minister। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या है। भारत के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या सदन के कुल सदस्यों की कितनी हो सकती है। इसका मतलब ये है, जैसे लोकसभा में अगर 100 लोग हैं तो 100 में से कितने ही लोग जो हैं मंत्री बन सकते हैं, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री को मिला के। तो ये डिसाइड किया गया है संविधान में अभी। तो इसका सही आंसर आएगा 15% ऑफ टोटल मेंबर्स, यानी कुल सदस्यों का 15%। अगर 100 मेंबर हैं तो मैक्स टू मैक्स 15 ही लोग मिनिस्टर बनेंगे इंक्लूडिंग द पीएम। अब मान लेते हैं कि जैसे 500 मेंबर है तो आपका 75 बनेंगे। तो इस तरह का ये आंसर है, पॉलिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2025। सतत विकास यानी एसडीजी सूचकांक 2025 में भारत की क्या रैंक थी? तो इसका सही आंसर आएगा 99th, बी इज द करेक्ट आंसर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? टोटल 17 गोल्स है। हिमाचल के केस में कितने हैं? हिमाचल के केस में 16 हैं और इंडिया फॉलो करती है 17 को, और टोटल भी 17 हैं। इनको डिसाइड किया गया था 2015 में पेरिस क्लाइमेट में, और इनको टारगेट है पूरा करने का 2030 में। 6th क्वेश्चन, what is the fiscal deficit target of government of India for financial year 2025-26 as projected in the union budget 2025-26। भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना निर्धारित किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आएगा 4.4% ऑफ जीडीपी, यानी कुल जीडीपी का 4.4%। ए इज द करेक्ट आंसर। 7वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिसेंटली इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एज इंडियाज 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत की 44th विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? देखिए, अभी रिसेंट जुलाई में 45वीं भी बना दी गई है, वो है सारनाथ का। पर यहाँ पे क्वेश्चन है 44th, ये 2025 में अनाउंस हुई थी और आपके एग्जाम में करंट अफेयर लास्ट 1 ईयर का इंक्लूड हो सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन डाला गया है। तो आंसर आएगा 44th है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया, मराठा सैन्य परिदृश्य भारत। ए इज द करेक्ट आंसर।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा चांसेस है इस तरह के क्वेश्चन आने के। 45 कौन सा है? सारनाथ, ये भी जुलाई का ही करंट अफेयर है। 8 क्वेश्चन रिगार्डिंग डॉक्टर मनमोहन सिंह, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है? तो सही कथन आएगा वो है आपका, देखिए, ही सर्व्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 2004 टू 14, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उन्होंने 2004 से 14 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड, ही सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम 1982 टू 85, 1982 से 85 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया, बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है। थर्ड, ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न इन 2024, उन्हें 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, अभी तक इन्हें भारत रत्न से नवाजा नहीं गया है। चौथा है, ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991, 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान ये भारत के वित्त मंत्री थे। सो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सो करेक्ट है आपका फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। सो ए इज द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन है, विच G7 मेंबर कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया? G7 सदस्य देशों में सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र किस देश का है? तो इसका सही आंसर आएगा कनाडा, कनाडा इज द करेक्ट आंसर। देखिए, G7 बना है 1975 में, इसका हेडक्वार्टर नहीं है, और टोटल मेंबर्स कितने हैं इसके? इसके टोटल मेंबर्स हैं 7। 1998 में इसे G8 बनाया गया रशिया को जोड़ के, पर रशिया ने 2014 में क्रीमिया पर अटैक किया, इसीलिए ये फिर से G7 बन गया और रशिया को रिमूव कर दिया गया। 10th क्वेश्चन, मारिया कोरोना मचादो, विनर ऑफ 2025 नोबेल पीस प्राइज, इज अ पॉलिटिकल लीडर एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट फ्रॉम विच कंट्री? 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली मारिया कोरिना मचाडो किस देश की राजनीतिक नेता और लोकतंत्र कार्यकर्ता है? तो देखिए, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, वेनेजुला, बी इज द करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज अंगोर वॉट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर लोकेटेड? विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना अंगकोर वॉट किस देश में स्थित है? तो देखिए, इसका सही आंसर आएगा 11th का सी, कंबोडिया में, सी इज द करेक्ट आंसर। 12वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड एट इंटरनेशनल विमेंस डे? निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछते हैं नेशनल वीमेंस डे, तो नेशनल वीमेंस डे मनाते हैं कब? आपके 13 फरवरी को, प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को, और 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे भी मनाया जाता है। 13वां क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अडॉप्टेड टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर? ओजोन परत की सुरक्षा हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष अपनाया गया? मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में, और वहाँ पे एक प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन से रिलेटेड, तो वो ईयर कौन सा है? आंसर आएगा 1987, बी इज द करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया? भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा वर्जिस कुरियन, डॉक्टर वर्जिस कुरियन को कहा जाता है फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15, हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द फ्रेंच ओपन 2026? फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर आएगा अलेक्जेंडर ज़ेवरेव, सो बी इज द करेक्ट आंसर। 16th क्वेश्चन है, हिंदी के क्वेश्चन है अब इसमें, धनवान शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही आंसर आएगा बान, ए इज द करेक्ट आंसर। 17वां क्वेश्चन है, वह शब्द चुनिए जिसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इनमें से अनु उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है, वो है अनाथ, सो डी इज द करेक्ट आंसर। 18वां क्वेश्चन है, वाक्य उसकी सुंदर लिखावट सभी को आकर्षित करती है, इसमें विशेषण कौन सा है? तो ये शब्द जो है या ये वाक्य किस विशेषण के बारे में बताता है? आंसर आएगा सुंदर, बी इज द करेक्ट आंसर। 19वां है, मोहन ने गरीबों के लिए कपड़े खरीदे, इसमें रेखांकित पद कौन सा कारक है? तो इसका सही आंसर आएगा संप्रदान, सी इज द करेक्ट आंसर। 20वां क्वेश्चन है, मनुष्य की बुद्धि
विनम्रता और समझदारी उसके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है। उपरोक्त वाक्य में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इनमें से जो भाववाचक संज्ञा नहीं है वो है मनुष्य। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों जो है भाववाचक संज्ञा है। 21वां क्वेश्चन है, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है। तो इसमें लौह पुरुष पद संज्ञा का कौन सा भेद है? तो इसका आंसर आएगा ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा का, क्योंकि ये व्यक्तित्व के बारे में बता रहा है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। 22वां क्वेश्चन है, राम तेजी से दौड़कर विद्यालय पहुंचा। इसमें तेजी से क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो इसका सही आंसर आएगा रीतिवाचक। सी इज द करेक्ट आंसर। 24वां क्वेश्चन है हमारे पास, 23वां क्वेश्चन है हमारे पास, कौन बाहर खड़ा है? वाक्य में कौन सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो इसका सही आंसर आएगा प्रश्नवाचक। ए इज द करेक्ट आंसर। 24वां क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी परिश्रम करता है वह परीक्षा में सफल होता है। तो रचना की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है? तो इसका सही आंसर आएगा ये एक मिश्र वाक्य है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। 25वां क्वेश्चन है, किस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है? उत्प्रेक्षा अलंकार इनमें से किस वाक्य में नहीं है? वो वाक्य है आपका ऑप्शन सी, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। सो सी इज द करेक्ट आंसर। 26वां क्वेश्चन अब इंग्लिश के क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपके पास स्टेटमेंट है, ही ब्लैंक कम टू द ऑफिस ब्लैंक मॉर्निंग। तो इसका सही आंसर आएगा ही माइट टू कम टू द ऑफिस टुमारो मॉर्निंग। सो ए इज द करेक्ट आंसर। 27वां क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे है, ही वाउड ब्लैंक अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज रेनिंग। यहाँ पे आर्टिकल का पूछा गया है, तो यहाँ पे जो सूटेबल आर्टिकल आएगा एन। ही वाउड एन अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज रेनिंग। सो बी इज द करेक्ट आंसर। 28वां है, इंडिकेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए 4 ये दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर आएगा, देखिए, आरंट यू द पर्सन हु वर्क्स इन द ऑफिस, ये बिल्कुल सही है। इजंट शी द वन हु हैज़ हेल्प्ड अस बिफोर, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? देखिए, यू सीम्स, यू के साथ सीम्स नहीं आएगा, ये गलत है। वरंट दे द पीपल हु विजिट्स अस, ये गलत है। तो 3rd and 4th आर इनकरेक्ट। सो सी इज द करेक्ट आंसर। 28 का सी। 29वां है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनमें से इनडायरेक्ट स्पीच कौन सी है? स्टेटमेंट दी है, आई हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, द इंजीनियर सेड टू हिज सुपरवाइजर। तो इनडायरेक्ट स्पीच का करेक्ट स्टेटमेंट आएगा इसका आंसर ए, द इंजीनियर टोल्ड हिज सुपरवाइजर दैट ही हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। सो ए इज द करेक्ट आंसर। 30वां क्वेश्चन है, कंप्लीट द कन्वर्सेशन। नेहा बोल रही है, नेहा कहती हैं, डज प्रिया गो टू द ऑफिस ऑन संडेज? रिया, नो शी ब्लैंक वर्क ऑन संडेज। तो इसका आंसर कौन सा इसमें सूटेबल आएगा? 30th का आएगा बी, डजेंट हैव टू वर्क ऑन संडेज। बी इज द करेक्ट आंसर। 31st क्वेश्चन, अरेंज द गिवन पार्ट्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इन पार्ट्स को अरेंज करना है और आपको बताना है मीनिंगफुल सेंटेंस। तो देखिए, सबसे पहले आएगा, द सोलर एनर्जी is a clean source of energy which plays an important role in reducing carbon emission। तो ये देख लिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। 32nd, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। यू आर कमिंग विद अस ब्लैंक, यू आर कमिंग विद अस। तो इसमें सूटेबल ऑप्शन कौन सा आएगा? सही आंसर है आरंट यू। सो बी इज द करेक्ट आंसर। 33rd, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। यहाँ पे एक्टिव वॉइस ही है, राइट द आंसर केयरफुली। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? तो इसका पैसिव वॉइस आएगा, लेट द आंसर बी रिटन केयरफुली। सो ए इज द करेक्ट आंसर। 34th, द टीचर ट्राई टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एलिसिट जो शब्द है, इसकी जगह क्या आ सकता है? एलिसिट्स। इसको अंडरलाइन मान लीजिए आप। यहाँ पे क्वेश्चन है, द टीचर ट्राई टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम अ स्टूडेंट। तो एलिसिट की जगह कौन सा वर्ड आएगा? तो सही आंसर आएगा ड्रॉ आउट। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है रिलक्टेंट।
तो स्टेटमेंट क्या है, द मैनेजर वॉज रिलेक्टेंट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। तो रिलेक्टेंट की जगह कौन सा सिनोनिम जो है इसकी जगह इसको रिप्लेस करेगा, वो है अनविलिंग। ए इज द करेक्ट आंसर। 36। अब आते हैं HPGK के क्वेश्चन जिसमें आपको 50 में से 15 क्वेश्चन मिलेंगे। हु हैड प्रिविलेज टू बी द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1951? 1951 में स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता होने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर आएगा श्री श्याम शरण नेगी जी। ये संबंध रखते हैं आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से। अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई थी 2022 में। लास्ट टाइम इन्होंने वोट डाला था और इन्होंने अपने जीवन काल में टोटल 34 बार वोट डाला है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। 37 क्वेश्चन, द ओवरऑल पोलिंग परसेंटेज इन लोकसभा इलेक्शंस 2024 इन हिमाचल प्रदेश वॉज? हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 में कुल मतदान प्रतिशत क्या था? तो इसका सही आंसर आएगा 71.45%। सो बी इज द करेक्ट आंसर। 38, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर आएगा 1983। और पहले लोकायुक्त कौन थे? जस्टिस TBR टाटाचारी। सो आपका सही आंसर आएगा सी। 39, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस स्टेट्स फर्स्ट ड्राई पोर्ट बाय कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड? निम्नलिखित में से किस स्थान पर कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राज्य का पहला शुष्क बंदरगाह स्थापित किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे किया गया है? इसका सही आंसर आएगा बद्दी में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। 40th, व्हेन वॉज फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ मेयर ऑफ शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन? शिमला नगर निगम के मेयर पद के लिए पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था? आंसर आएगा इसका 2012 में। बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में टोटल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वर्तमान समय में 8। शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सबसे पहले है जिसकी स्थापना 1978 में हुई है। 41st, जस्टिस DP सूद कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू लुक इनटू? हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा न्यायमूर्ति DP सूद आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किन मामलों की जांच के लिए की गई थी? तो इसका सही आंसर आएगा द केसेस ऑफ बेनामी लैंड डील्स, बेनामी भूमि सौदों के मामले के लिए। सो बी इज द करेक्ट आंसर। 42nd, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक द अर्ली वुडन टेम्पल्स ऑफ चंबा? द अर्ली वुडन टेम्पल्स ऑफ चंबा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर आएगा 42nd का सी, हरमन गोइट्स। सी इज द करेक्ट आंसर। 43rd, हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ शिमला ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट? 1857 के विद्रोह के दौरान शिमला का सेनापति कौन था? तो कमांडर इन चीफ कौन था? तो इसका सही आंसर आएगा 43rd का ए, जनरल एंसन। ए इज द करेक्ट आंसर। 44th, इन विच ईयर कुनिहार प्रजामंडल वॉज एस्टेब्लिश्ड? कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो इसका सही आंसर आएगा 1939। सी इज द करेक्ट आंसर। 45, आइडेंटिफाई द रॉन्ग कम्बिनेशन, गलत संयोजन की पहचान करें। तो इसमें से जो इनडायरेक्ट है वो है जुतोग सत्याग्रह 1881। ए करेक्ट है क्योंकि ये गलत कम्बिनेशन है। बाकी शिमला कॉन्फ्रेंस बिल्कुल सही है, दूजम मूवमेंट बिल्कुल सही है, पंजौता बिल्कुल सही है। 46, ऑन विच डेट द ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी साइंड बिटवीन महाराजा रणजीत सिंह एंड महाराजा संसार चंद? महाराजा रणजीत सिंह और महाराजा संसार चंद के बीच ज्वालामुखी की संधि किस तारीख को हुई है? तो इसका सही आंसर आएगा 20 जुलाई 1809। सी इज द करेक्ट आंसर। 47, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ वाइसरॉय लॉर्ड लिटन दिल्ली दरबार वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 1877 AD। विच राजा ऑफ बिलासपुर पार्टिसिपेटेड इन दिस दिल्ली दरबार? वाइसरॉय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। बिलासपुर के किस राजा ने दिल्ली दरबार में भाग लिया था? आंसर आएगा राजा हीराचंद। ए इज द करेक्ट आंसर। 48, व्हाट इज द रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26? वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार का राजस्व घाटा करोड़ों रुपए में कितना है? तो इसका सही आंसर आएगा 6,390.07 करोड़ रुपए। बी इज द करेक्ट आंसर। 49, एज पर HP इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 debt as a percentage to GSDP was what percentage in financial year 2023-24 as against 40.01% in 2022-23 financial year?
हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के मुकाबले का ऋण प्रतिशत कितना था, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में ये कितना था 40.01%। तो 23-24 का पूछा है, सीधे शब्दों में आंसर आएगा 40.74%। ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, एज पर HP इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 grant in aid is projected to reach what amount in financial year 2025-26, declined from 17,633 करोड़ रुपए इन फाइनेंशियल ईयर 21-22। हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सहायता की अनुमानित राशि कितनी है, जो वित्त वर्ष 2021-22 में 17,633 करोड़ रुपए थी। अब कम कर दी गई है और ये कम होके हो गया है 10,243 करोड़ रुपए। सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने आपके साथ टॉप 50 MCQs को डिस्कस किया एज पर द पैटर्न ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर पेपर 1। ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 1 है। कमेंट सेक्शन में अपने राय शेयर कीजिए कि आपको ये टेस्ट कैसा लगा। जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है उसी के बेस पे तैयार किया गया है, ताकि आपकी लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहे। ये असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज PGD कमीशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।